हम तो गड़ासा से बालक तुम्हार काव कैलेबो का नोच लेबो कुछ न हम पैसा बिछाई। तो कोई नेता मंत्री है जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं? अरे खेत भी अच्छा है 4 बीघा 20 लाख का, तब नेता नहीं है। लेकिन जब लगभग 2-3 लाठी मार चुका तो आवाज़ हम सुना तो हमें शक लगा कि भैंस का मारा थे। जब वहाँ से उठा और उनके सामने पहुँचा तो देखा तो लाठी उनके हाथ में मारा गया। बलरामपुर में जल निकासी विवाद बना जंग का मैदान, महिला पर हमला, प्रधान बने मूक दर्शक। जी हां, जनपद बलरामपुर के थाना रेहरा बाजार क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिलरिया उत्तर डीह में जल निकासी को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। गांव की एक साधारण महिला अब उस झगड़े की सबसे बड़ी पीड़िता बन गई है। हम कचड़ा साफ करत रहे और हम नहीं जाने कि हमें मारा तो बस चुप में उठा के लाठी टट्टी करे गए, टट्टिया कह के आए तुरंत लाठी उठा के मारे लगी। सिद्धार्थ गौतम और फाग रामा छैबर और उनके पतवा बिटिया लाठी दीन, फिर वो आए के झोटा नोचे लगी। सब बलरामपुर भवा है डॉक्टरी और यहाँ रेहरा भवा है और अभी कुछ भवा नहीं है कवाई। हाँ, तो अब आप क्या चाहती हैं कि आप लोगों का पानी जो है हम चाहते हैं कि लाठी अगर हम सहे हन तो पानी का सप्लाई कर दिए और जौन होते तो हमारे केस लागू करा जाए। हाँ, ग्राम प्रधान भी आए थे यहाँ? आए रहा पाइप डाले, उन्हें हड़काई के भगाई दीन कहीं डाले तो नहीं दिए। तब से ना हम बोले न ना कुछ धमकी दिया था कि हम इन्हें मारा ठठात हैं और कहते हैं गड़ासा से बाला जाएगी, चाहे जौन हो जाए हम रुपया बिछाई दिए, चाहे जहाँ रुपया लगे जहाँ रुपया स्थान लिए, हमारे झाट नहीं उखाड़ पाए हैं कुछ। बताया जा रहा है कि 14 या 15 अक्टूबर को गांव की रहने वाली श्रीमती सृजन पत्नी अज्ञाराम अपने घर के सामने जमी हुई नाली की सफाई कर रही थी ताकि रुका हुआ पानी आसानी से बाहर निकल सके। लेकिन तभी अचानक पड़ोसी अछैबर वहां पहुंच गए और पीछे से उन्होंने महिला पर हमला बोल दिया। पीड़िता सृजन का आरोप है कि राम अछैबर ने न सिर्फ नाली पाट दी बल्कि गांव के कई घरों का पानी रोक रखा है, जिससे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है। इस मामले में जब महिला ने विरोध किया तो उसे बुरी तरह से पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। गांव की महिलाएं भी इस घटना की निंदा कर रही हैं। ग्राम प्रधान शकील का कहना है कि नाली का प्रस्ताव भेज दिया गया है, जब पास होगा तब काम होगा। लेकिन गांव वालों का आरोप है कि प्रधान की लापरवाही और चुप्पी से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर एक गरीब महिला को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने अपने घर की नाली साफ की, और प्रधान शकील आखिर किस दबाव में चुप हैं। गांव में बढ़ते तनाव और गंदगी से लोग परेशान हैं, लेकिन न्याय और कार्रवाई अब तक केवल कागजों में ही सीमित है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। लेकिन जब लगभग 2-3 लाठी मार चुका तो आवाज़ हम सुना तो हमें शक लगा कि भैंस का मारा थे। जब वहाँ से उठा और उनके सामने पहुँचा तो देखा तो लाठी उनके हाथ में मारा गया। फिर भी अब क्या करें, कहाँ कहाँ चोटें आई भाई साहब? चोटें कहाँ कहाँ आई हैं? चोट पैर में है और एक कंधा पर है, घकाली पर है। विवाद किस बात को लेकर था? पानी वगैरह को या नाली को लेकर? वो पानी जो नाली रोके रहे, पानी जात रहा, पानी जा नहीं देते रहे, इसलिए सोचे कि एक साफ कर दी तो साफ करते में मैंने जो है मारा है। मारिन बरोरई करत दबंगई करत है, इसी की वजह से वो सब हमारे ऊपर दबाव देता तो लाठी चलाएं तो तलवारों चलाई सकत। जी, अब क्या धमकी मिल रही है? कि हम तो गड़ासा से बालक तुम्हार काव कैलेबो का नोच लेबो कुछ न हम पैसा बिछाई। तो कोई नेता मंत्री है जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं? अरे खेत भी अच्छा है 4 बीघा 20 लाख का, तब नेता नहीं है तो पैसा के ऊपर मारत है दरिया। आपकी सुनवाई हो रही नहीं हो रही अभी? अब भाई हमार तो नहीं सुनवाई भाई साहब, कुल किहन है। अब साहब लोग देखो दिवाली बाद सुनवाई करते हैं कि कब सुनवाई करते। अभी भी यानी आपके साथ जुल्म हुआ है? हाँ, जुल्म। आप गांव के आदमी हैं, ये नाली पुरानी है नई है, क्या सीन है? ये साहब जब से मायामती का आरसीसी बनवाए दीन जब से ये नाली तैयार है। पानी वानी कहाँ जा रहा था? गढ़हम जात रहा है।